फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। 5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एक्सेलरेशन। स्टूडेंट आइए समझते हैं स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन होती क्या है। लेट्स सी स्टूडेंट, समझते हैं स्टूडेंट। इस स्टूडेंट फैन को देखिए, ये स्टूडेंट हमारा जो फैन है ये इनिशियली स्टूडेंट एट रेस्ट है। कहने का मतलब स्टूडेंट इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। स्टूडेंट अगर स्टूडेंट हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेट्स से दिस स्टूडेंट, तो इसकी स्टूडेंट देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। एक बार फिर देखिए स्टूडेंट लाइक दिस, तो स्टूडेंट जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वी से स्टूडेंट दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करती है चेंज इन वेलोसिटी। स्टूडेंट आइए एक बार फिर देखते हैं स्टूडेंट, ये फैन इनिशियली एट रेस्ट है, तो स्टूडेंट जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट वो इंक्रीज कर जाती है। जब स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो वी से दैट स्टूडेंट दैट इज ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट सिमिलरली स्टूडेंट अगर ये फैन ऑलरेडी मूव कर रहा है लाइक दिस, तो धीरे धीरे स्टूडेंट इट अल्टीमेटली स्टॉप डाउन, तो वेलोसिटी कम होती है स्टूडेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को स्टूडेंट जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे इट स्लोज डाउन, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। दैट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। स्टूडेंट आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन की। अगर स्टूडेंट आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, यहां स्टूडेंट मेरे पास एक स्टोन है दैट इज टाइड टू ए स्ट्रिंग। स्टूडेंट इसको मोशन देते हैं स्टूडेंट लाइक दिस, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन देते हैं लाइक दिस। ये यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट। जो हमारी स्टूडेंट वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी में दो चीजें हमने देखनी होती है स्टूडेंट, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा स्टूडेंट डायरेक्शन। इस केस में स्टूडेंट अगर आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी है लेकिन स्टूडेंट आपकी जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, तो ये भी स्टूडेंट बेसिकली एक एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है स्टूडेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को देखिए, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज स्टूडेंट थ्रोन अपवर्ड एंड इट इज कमिंग डाउनवर्ड, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट जब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब ये ऑब्जेक्ट टॉप से स्टूडेंट नीचे की तरफ आता है दैट इज बेसिकली पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हाइल कमिंग डाउन एंड व्हाइल कमिंग अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। स्टूडेंट आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ये मेरे पास स्टूडेंट बेसिकली एक इनक्लाइंड प्लेन है, यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो जैसे ही हम स्टूडेंट इंक्लिनेशन इंक्रीज करते हैं तो इट कम्स डाउन। स्टूडेंट ये भी स्टूडेंट बेसिकली एक मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन स्टूडेंट, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट लाइक दिस। आइए कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि स्टूडेंट यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने लिखी हुई है। कभी ना कभी तो स्टूडेंट आपने रेलवे प्लेटफॉर्म तो विजिट किया ही होगा। रेलवे प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट जब आपकी कोई ट्रेन आती है इट अल्टीमेटली स्टूडेंट स्टॉप्स डाउन स्लोली एंड स्लोली। कहने का मतलब स्टूडेंट उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती है, तो वो बेसिकली स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट जब कोई ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म से चलना शुरू करती है स्टूडेंट, इट इनिशिएट्स इट्स मोशन,
तो वो भी स्टूडेंट बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल ही है। यही स्टूडेंट मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्रीली ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये भी स्टूडेंट बेसिकली एक एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल है। अगर फ्रीली ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट, ये स्टूडेंट हमारा फ्रीली ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट है, ये भी स्टूडेंट एक एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल ही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ऑन प्लेन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। रेसिंग कार तो स्टूडेंट आपने देखी ही होगी, रेसिंग बाइक या रेसिंग कार स्टूडेंट, वो भी स्टूडेंट व्हेन दे इंक्रीज देयर वेलोसिटी or you can say when they apply their brakes on a turn student and slow down their bikes, वो भी बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। यहाँ जो आपकी डायरेक्शन है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। जब भी स्टूडेंट आपकी वेलोसिटी में चेंज आती है तो दैट रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद स्टूडेंट सीलिंग फैन की एग्जांपल है। जैसे ही स्टूडेंट हम अपना सीलिंग फैन ऑन करते हैं, कुछ ऐसी की सिचुएशन होती है स्टूडेंट, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट बढ़ जाती है लाइक दिस। तो ये बेसिकली पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। जब हम स्विच ऑफ करते हैं स्टूडेंट तो मूविंग फैन अल्टीमेटली स्टॉप डाउन हो जाता है, दैट इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। उसके बाद अगर बात करें स्टूडेंट, जब स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली हमारे व्हीकल के एक्सीडेंट होते हैं तो अल्टीमेटली उनकी जो वेलोसिटी है स्टूडेंट दैट बिकम्स जीरो, वो भी स्टूडेंट बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन है, रिटार्डेशन है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट जब हमारा रनवे पे जो एयरप्लेन है, एरोप्लेन है स्टूडेंट, आइदर इट मूव्स अप और स्टूडेंट लैंड ओवर करता है रनवे के ऊपर, वो भी स्टूडेंट एक एक्सेलरेटेड मोशन की एग्जांपल ही है। whenever there is change in velocity that represent accelerated motion स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट कुछ और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, समझते हैं स्टूडेंट। एक सिचुएशन से कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एक कार है विच इज स्टूडेंट मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। और ए पॉइंट पे स्टूडेंट जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज 50 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट। उसके बाद आफ्टर 10 सेकंड बी पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट इसकी जो वेलोसिटी है लेट्स से इट इज 80 मीटर पर सेकंड, तो दिस इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट। और टाइम टेकन स्टूडेंट हमारा है 10 सेकंड। तो अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखें चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी हुई है स्टूडेंट 80 से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मींस 80 माइनस 50 देयरफॉर 30 स्टूडेंट इज द चेंज इन वेलोसिटी स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट जितनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है उसको टाइम से अगर डिवाइड करें, टाइम हमारा है 10 स्टूडेंट, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो अल्टीमेटली इट इज 3 स्टूडेंट। ये बेसिकली स्टूडेंट हमारा रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो एक सेकंड में स्टूडेंट कितनी चेंज हुई है, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड स्टूडेंट। एक सेकंड के अंदर स्टूडेंट आपकी जो वेलोसिटी चेंज होती है, जितनी वेलोसिटी चेंज होती है वही तो स्टूडेंट हमारी एक्सेलरेशन होती है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड स्टूडेंट। यही स्टूडेंट मैंने पहले सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, वेलोसिटी चेंज इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो 1 सेकंड में स्टूडेंट जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। इसीलिए स्टूडेंट हमारी जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी स्टूडेंट। कहने का मतलब एक सेकंड के अंदर आपकी जितनी वेलोसिटी चेंज होती है दैट इज एक्सेलरेशन स्टूडेंट।
तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट कैसे हम देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम स्टूडेंट। फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, इनिशियल को u से स्टूडेंट। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u ओवर t स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का स्टूडेंट हमने एक्सप्रेशन लिखा था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम स्टूडेंट। वेलोसिटी का स्टूडेंट हमारे पास जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट भी स्टूडेंट मीटर पर सेकंड ही होता है स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट यहाँ जो न्यूमरेटर का यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट है स्टूडेंट सेकंड। तो ये सेकंड और सेकंड स्टूडेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अल्टीमेटली स्टूडेंट जो एसआई यूनिट हमारा एक्सेलरेशन का होता है दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। अब थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टूडेंट एक्सेलरेशन की टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट, जब वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होती है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर हमारा स्टूडेंट फैन धीरे धीरे स्लो होता है तो ये स्टूडेंट हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ स्टूडेंट समझते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट बढ़ गई है 36 हो गई है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट। दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ स्टूडेंट कुछ रिवर्स सिचुएशन हो रही है। यहाँ हमने व्हीकल की ब्रेक्स अप्लाई कर दी है स्टूडेंट। इनिशियली वी वर मूविंग एट 36 किलोमीटर पर आवर, नाउ व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड तो स्टूडेंट हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कम हो गई है। दिस इज बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है स्टूडेंट इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब आपकी वेलोसिटी स्टूडेंट कम होती है तो दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिमिलरली स्टूडेंट एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टूडेंट। जैसे कि स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दी है, यहाँ एक स्टूडेंट मैंने पाथ रिप्रेजेंट किया है एबीसी पाथ। अगर स्टूडेंट एबी रीजन में आपकी एक्सेलरेशन 2 है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सिमिलरली स्टूडेंट बीसी रीजन में भी आपकी सेम ही एक्सेलरेशन है। तो यहाँ स्टूडेंट एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू है फॉर थ्रू आउट द जर्नी स्टूडेंट। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन एक्सेलरेशन इज हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टूडेंट। ये हमारा जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट, यहाँ एक कांस्टेंट फिक्स्ड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अगर कुछ ऐसे सिचुएशन कंसीडर करें, एबी जर्नी में स्टूडेंट आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन बाद में आपने व्हीकल को स्पीड अप कर दिया है स्टूडेंट। यहाँ लेट्स से आपकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये स्टूडेंट हमारी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। दिस इज बेसिकली हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ देयर इज इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी देन इट इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इफ देयर इज अ डिक्रीमेंट इन वेलोसिटी या डिक्रीज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ इट इज हैविंग ए फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू इट इज ए uniform acceleration. Similarly, if its value is changing student, so that is basically a non-uniform acceleration. आइए स्टूडेंट कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। आइए स्टूडेंट कुछ और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम बात करें
वीटी ग्राफ की बात करें स्टूडेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट, तो वीटी ग्राफ स्टूडेंट अगर हम ड्रॉ करें यूनिफॉर्म मोशन का और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास है, ये हमारे पास है टाइम एक्सिस और ये हमारे पास है वेलोसिटी स्टूडेंट। अगर तो स्टूडेंट आपकी मोशन है स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपका जो वीटी ग्राफ है स्टूडेंट वो कुछ इस तरह का आने वाला है, स्ट्रेट लाइन आने वाली है स्टूडेंट, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लाइक दिस, उसके लिए स्टूडेंट आपका जो वीटी ग्राफ है दैट इज बेसिकली एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अगर बात करें स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, तो वो तो स्टूडेंट डिपेंडिंग अपॉन दी मोशन किसी भी तरह का ग्राफ होता है, बट अदर देन दी स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये रिप्रेजेंट करती है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कर्व्ड लाइन है स्टूडेंट, कर्व्ड लाइन रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट ये भी जो कर्व्ड लाइन है दैट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर स्टूडेंट और एग्जांपल डिस्कस करें नॉन यूनिफॉर्म है स्टूडेंट, आपका ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है लाइक दिस, अदर देन दी स्ट्रेट लाइन मे बी स्टूडेंट लाइक दिस, like this student, it could be like this, this is also represent student non uniformly accelerated motion। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, वीटी ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इफ इट इज अ स्टूडेंट परफेक्ट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तो इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर स्टूडेंट वी आर हैविंग ए कर्व्ड लाइन अदर देन स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये भी स्टूडेंट हमारा जो वीटी ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टूडेंट। आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर स्टूडेंट हम बात करें इस ग्राफ की बात करें, यहां स्टूडेंट ये जो हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, अगर स्टूडेंट यहां से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ यू विल फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम वीटी ग्राफ स्टूडेंट। उसके लिए स्टूडेंट यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन स्टूडेंट, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। If we have to find acceleration from VT graph, तो स्टूडेंट इसकी हमें स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास कुछ रीडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट, कुछ ऐसे की लाइक दिस। तो ये हमारे पास मान ली स्टूडेंट कुछ ऐसे की रीडिंग है 20, 30, 40 एंड 50 स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट स्पोल गियर गेटिंग लाइक दिस। 5 के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट लेट्स से कि वी आर हैविंग अ टाइम है 5 सेकंड और वेलोसिटी है स्टूडेंट 50 सेकंड। तो स्लोप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, स्लोप ऑफ दिस लाइन, अगर ये लाइन है स्टूडेंट 0 O और ये है स्टूडेंट पॉइंट B, तो स्लोप क्या होगी स्टूडेंट, देखते हैं बड़ी स्लोप बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास दैट इज गिवन बाय दिस स्टूडेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस स्टूडेंट। स्लोप इज बेसिकली इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारा है परपेंडिकुलर और ये हमारा है बेस स्टूडेंट। तो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट AB, तो यहाँ लिखेंगे AB और नीचे बेस स्टूडेंट हमारा है बेसिकली OB। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज बेसिकली गिव्स अस स्लोप स्टूडेंट। AB की वैल्यू स्टूडेंट ग्राफ में कितनी है जरा देखें तो कितनी है, AB की वैल्यू है हमारे पास 50 जबकि OB की वैल्यू है 5 स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे 50 ओवर 5 दैट मींस 10, स्लोप इज 10। तो हमारी एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट। एक बार फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ये हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वीटी ग्राफ है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। अगर हमने यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है तो वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस।
तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमारे पास है 50 जबकि बेस है हमारे पास 5। तो दिस इज स्टूडेंट एक्सेलरेशन ऑफ दिस वीटी ग्राफ स्टूडेंट। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेटेड मोशन। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन। अगर स्टूडेंट बात करें एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। पहली इक्वेशन है स्टूडेंट v जो कि फाइनल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज आवर सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। This is our second equation of motion. Similarly, जो third है that is v square minus u square is equal to 2as। ये 3 इक्वेशन होती हैं स्टूडेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सिमिलरली सेकंड एंड सिमिलरली थर्ड स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है कि हमें गिवन है स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है लेट्स से 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट लेट्स से 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम जो टेकन है दैट इज 10 सेकेंड। तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए तो स्टूडेंट पहले जो इनिशियल वेलोसिटी है पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 से 18 कैंसिल तो दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली जो v है स्टूडेंट v को भी कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, तो ये हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट का एक्सप्रेशन होता है v माइनस u ओवर t स्टूडेंट। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5 ओवर टाइम स्टूडेंट है 10। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारी आ रही है 5 ओवर 10 दैट मींस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है स्टूडेंट दैट मींस इट इज ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले स्टूडेंट हमारी मान लो वेलोसिटी है लेट्स से इट इज 100 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड हमारा जो व्हीकल है दैट अल्टीमेटली स्टॉप्स डाउन स्टूडेंट। अगर स्टॉप्स डाउन है स्टूडेंट तो फाइनल वेलोसिटी हमारी होगी 0। लेट्स से जो टाइम टेकन है टाइम टेकन इज लेट्स से 20 सेकंड स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट क्या यहाँ एक्सेलरेशन आती है। एक्सेलरेशन स्टूडेंट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो एक्सेलरेशन है माइनस 100 ओवर 20 स्टूडेंट, 0 से 0 कैंसिल। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आ रही है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही है स्टूडेंट। दिस इज बेसिकली रिटार्डेशन। I hope student you might have understood all the concept related to acceleration student. Please do like and subscribe my video. Thank you very much. Please recall once again student जो acceleration होती है that is basically change in velocity per unit time or you can say student rate of change of velocity. आपकी स्टूडेंट सक्सेस भी जो है दैट विल बी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट होने वाली है स्टूडेंट विद 5G फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।